बहु बेटियों और देश के कर्णधार बालक और बालिकाओं, आदरणीय हमारे सब प्रत्येक बैठे हुए परीक्षण मारा। सुदामा लीला की बड़ी प्राचीन और पुरानी कथा है। जब कोई कथा व्यास कथा कहने के लिए आता है, सुदामा लीला जब तक नहीं होती है, कथा पूरी नहीं होती है भैया माता बहनों भाइयों। जब तक सुदामा लीला की कथा भक्त लोग नहीं सुनते हैं, तब तक कथा पूरी नहीं होती है। एक बात बताना, सुदामा गरीब थे या गरीब हो गए? भगवान गरीब बनाता है कि आदमी कर्मों से गरीब होता है? अच्छा, भगवान किसी को गरीब बना दे तो किसी को पैसा वाला बना दे तो भगवान अन्यायी कहलाएगा। किसी को लूला लंगड़ा बना दिया, किसी को अंधा बहिरा बना दिया। परमात्मा ऐसा नहीं करता है। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा, क्या लड़का हो हमें ऐसा मालूम पड़ती 7 दिन की कथा में तुम्हें आनंद ना आओ, जो तुम बत्ती चली तब आनंद हुआ। हाँ, धर मुंह फैलाने लगते, ऐसा लगती तुम्हारी अम्मा ने चरफरो ज्यादा खाओ। जिनकी अम्मा चरफरो ज्यादा खाती उनके लड़का चरफरे पैदा हो। चरफर 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 कथा हमने सुनी न सुनंदी। एक बहू कहने लगी अपनी अम्मा सासू से, उनका ये अम्मा, और देखो बच्चा उसके पेट में था, बच्चा पेट में है। बोला अम्मा, उनके यहाँ जीव पनियाद, जीव पनियाद फिर क्या करें? पनीर खाई हो गई ना, पनीर जीव पनीर बना बंधु क्यों डोगरा से, फिर क्या खाई हो? भसीड़े खाई हो ना, का खाई हो? तने को अम्मा कहते मछली रसा हो। मछली को रसा खा के का विद्वान चाहत पैदा हुई, कि बुद्धिमान पैदा होगा या धार्मिक पैदा होगा? कथा में बैठ के वो चुप रही, वो बिसाईधा पैदा हुई, बिसाईधा बैठे, चुप कैसे रहा? अब बिसाईधा हो तो बोलो, बिसाईधा ठीक हो तो चुप बैठो। तो बच्चे बनते नहीं, बनाए जाते हैं। बच्चे अपने आप नहीं बन जाते हैं, बच्चों को बनाया जाता है, संस्कारित किया जाता था। महाभारत में अभिमन्यु ने अपने माता के पेट में ही द्वारों के तोड़ने की विद्या का ज्ञान सीख लिया था। इसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। ये गर्भाधान संस्कार होता है। तो भाइयों, सुदामा गरीब थे नहीं, गरीब हो गए। आदमी गरीब बनता नहीं, अपने कर्मों से गरीब होता है। भगवान किसी को गरीब न बनाता, न धनवान बनाता है। ये बात नोट कर लो, ये शंका निकाल दो। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ऐसा कुछ बनता है। सुदामा गरीब थे नहीं, गरीब हो गए। कैसे हो गए? इस समय भगवान कृष्ण अपने सहपाठियों के साथ सांदीपन गुरु के आश्रम पर विद्या अध्ययन कर रहे थे। ये गुरुकुल कहाँ बना है? उज्जैन क्षेत्र के क्षिप्रा नदी के किनारे। आज भी आप जाएं तो गुरुकुल के वहाँ चिन्ह मिलते हैं। वहाँ विद्या अध्ययन कर रहे थे। विद्या अध्ययन करते करते जो 14 विद्याओं के पारंगत हो गए, 14 विद्याओं के, इन्होंने अपने जीवन में एक ही मित्र बनाया था। न दोस्त बनाया, न प्रेमी बनाया, मित्र बनाया। और मित्र की परिभाषा बहुत गूढ़ होती है। वो भी मित्र किसे बनाया? सौराष्ट्र के रहने वाले ब्राह्मण परिवार के सुदामा, इन्हें अपना मित्र बना लिया। मित्र की परिभाषा बड़ी गूढ़ है। आपन दुख गिरिरज सम जाना। अपना दुख पहाड़ के समान हो, छोटा हो, पहाड़ के उससे छोटा समझता हो, और मित्र का दुख छोटा हो उसे महान मानता हो। अपन दुख गिरी रज सम जाना। अपन दुख रज सम जाना। मित्र का दुख रज मेरू समाना। मित्र का दुख रज मेरू समाना। ये न मीठे दुख हो ही दुखारी।
बिलो भारी। जो सदी पंखा का बंद कर दो। देखो, तुम मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है। एक बात नोट कर लो, सगा भैया धोखा दे सकता है लेकिन सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं देगा। ये बात नोट कर लो। जितने लोग यहाँ बैठे हो, ठाड़े हो, कहीं से भी सुन रहे हैं, आप देवताओं के रूप में हैं। तो भगवान के दरबार में आप आए हैं, आप देवताओं के स्वरूप में हैं, माताएं लक्ष्मी के रूप में बैठी हुई हैं। तो जो सगा भाई धोखा दे सकता है लेकिन सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं देगा। प्रेम में पघारता मित्रताई में बढ़ गई। एक दिन की बात है, माह का महीना है, धीरे धीरे हवा चल रही है, बूंदे पड़ रही हैं, हवा चल रही है, बूंदे पड़ रही हैं। घर में ईंधन नहीं रहा और गुरुमाता ने सोचा इसी सुमंडल से भूखा बैठा है, ये भोजन कैसे करेगा जबकि ईंधन नहीं है। आज का जमाना होता गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, दुनिया की तकनीकी से भोजन बनाया जा सकता था, तब ये कोई व्यवस्था होगी नहीं। क्यों भैया? तब तो लकड़ियों से ही भोजन तैयार होता था। क्यों माता यहाँ से पीछे तक बैठी हो? तब ये तकनीकी कुछ नहीं थी। लेकिन जब ईंधन नहीं है तो भोजन कैसे बनेगा? पानी भी बरस रहा है, हवा भी ठंडी चल रही है, ईंधन नहीं रहा। सांदीपन गुरु आश्रम में थे नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए। तो गुरुमाता ने दोनों सखा मित्रों को अपने पास बुलाया, सुदामा जी को और कन्हैया जी को अपने पास बुलाया और कहा तुम दोनों लोग जंगल में चले जाओ, थोड़ी लकड़ियाँ ले आओ जाकर, ताकि ये शिष्यमंडल जो भूखे बैठे हैं बेचारे बच्चे, इन्हें भोजन बना के खिलाया जाए। तो दोनों सखा मित्र तैयार हो गए और माँ को नमन करके चल दिए। थोड़ा चल पाए थे आगे, गुरु माता ने सुदामा जी को अपने पास बुलाया और कहा बेटा सुनो, गुरु माता ने उसी समय कुछ चने वस्त्र में बांध दिए और जब भूख लगे तो खा लेना, गुरु मैया ने बचन कहे। अरविंद पटेल मास्टर साहब द्वारा 501 मुद्रा का दान और 101 रुपये नंदन मिश्री जी के द्वारा ये अंतिम पूर्णावधि की बेला पर। और तो दान सब महान होते ही हैं, लेकिन पूर्णावधि का दान बड़ा पुण्यमय होता है। सुदामा की लीला में, सुदामा की कथा में जिनका दान आ रहा है वे बड़े भाग्यवान हैं, बड़े पुण्यमयी हैं वे लोग। सुदामा की इस पावन कथा में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। माता ने कहा लड़ा चने वस्त्र में बांध रही हूँ, लेकिन जब भूख लगे तो खा लेना, गुरु मैया ने बचन कहे। जब भूख लगे तो खा लेना। अकेले मटी खाना। अब इस सुदामा की कथा से सीख लो मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब आजकल जानते हो क्या है, मित्र मित्र संग ही जा रहे शहर बाजार, तनिक मौका पाओ चाय समोसा खा के खुल्ला कर लो, फिर मित्र से कोई मतलब नहीं।
मित्र से कोई लेना देना नहीं है। ये गरीबी आई क्यों थी? अपने कर्मों के द्वारा सुदामा माता बहनों भाइयों गरीब हुए थे। भगवान ने उन्हें गरीब नहीं बनाया था, गरीबी अपने कर्मों के द्वारा बुलाई थी। चनों को पोटली में बांध दिया, एक काम करना लला, दोनों लोग मिलवाटी खाइयो, अकेले मती खाना। बोले भला। चनों की पोटली को लेकर के चल दिए। जंगल में चले जा रहे हैं, हवा भी तेज है, ठंडी भी ज्यादा है, माँ का महीना है, बूंदे भी टपक रही हैं, बूंदे भी टपक रही हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। एक घना वृक्ष पड़ा और पेड़ पर सुदामा जी चढ़ गए और भगवान कन्हैया नीचे खड़े हैं। अब यह लीला देखो, जो दुनिया का बनाने वाला है वो पेड़ के नीचे खड़ा है और सुदामा पेड़ पे चढ़ गए। सुदामा तोड़ तोड़ लकड़ियां डाल रहे हैं और भगवान बीन बीन गठरिया बना। तो तोड़ते बीनते दिन के बज गए 12। अब सुदामा को लगी भूख। देखो पंडित जी के अंदर यही पे पाप की भावना बन गई, यही पर पाप की भावना पंडित जी के अंदर बन गई। ये हमारे भाई मास्टर साहब